प्रवाहिता रेकी हीलिंग में मैं प्रवीण आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि मैजिक मनी बॉक्स कैसे बनाया जाता है और आप इसे किस तरह से हील करके अपने पैसे के फ्लो को बढ़ा सकते हैं, या आपका जो भी बिज़नेस है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर कैसे आए, या आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी प्रमोशन कैसे हो। इस बॉक्स का काम है सिर्फ पैसे के फ़्लो को बढ़ाना। तो आपको ये नहीं सोचना कि वो फ़्लो कैसे बढ़ेगा, आप तो जॉब करते हैं या आपका तो इतना सही काम है या इतनी ज़्यादा तो क्लाइंट है नहीं, तो ये सोचना आपका काम नहीं है, वो उस बॉक्स का काम है। आपको सिर्फ ये सीखना है कि ये बॉक्स कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से इसे हील किया जाता है। तो ये बताने से पहले मैं आपको क्लियर करना चाहूँगी कि जो भी रिचुअल्स मैं आपको देने वाली हूँ और आगे की वीडियोस में दूंगी, ये सारे के सारे सात्विक है। इट मीन्स मेरा ये मानना है कि कोई भी रिचुअल करने से आपका तो बहुत दूर की बात है, किसी और का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं टोटके टाइप चीज़ें नहीं बताती हूँ, मैं आपको वही रिचुअल्स बताऊँगी, वही चीज़ें बताऊँगी जो बहुत सात्विक है, जो प्योर है, जिसे करने से आपके मन को भी शांति मिलेगी और आपके घर में भी चीज़ें अच्छी होंगी और आप ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और ये सारी जो रेमेडीज़ हैं, रिचुअल्स हैं, ये मैंने पर्सनली अपने पे ट्राई किए हैं और उसके बाद ही मैं आपको दे रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि इसे आप बहुत अच्छे तरीके से समझें, क्योंकि अब तक मैं स्टूडेंट्स को ये रिचुअल्स पढ़ा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये आप लोगों को देना चाहिए, क्योंकि जो कोरोना का टाइम आया, इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें लोगों के साथ ख़राब हो गई। लोगों के जो बिज़नेस थे वो बंद हो गए या काम बहुत ज़्यादा कम हो गया, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई। और डेफिनेटली जब फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप घर के अंदर आ जाती है। तो आज हम सीखेंगे मैजिक मनी बॉक्स बनाना। उससे पहले हम जानते हैं कि जो भी रिचुअल आप करते हैं तो उसको करने के लिए इंटेंशंस का प्योर होना बहुत ज़रूरी है कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ आपके सामने आनी शुरू हो जाएगी। तो जब हम बॉक्स बनाने की बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको एक बॉक्स चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब मुझे मैजिक मनी बॉक्स बनाना था तो मैंने बहुत सारे बॉक्सेस देखे, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। कुछ लगा कि बस ये मेरे लिए है, मेरे लिए नहीं है, तो बड़ा डाइसी था। तो मेरे केस में जो मैंने बॉक्स बनाया था अपने टाइम पर, वो मैं एक स्टूडेंट के घर पर गई थी लंच पे, और वहाँ मुझे वो बॉक्स दिखाई दिया। उनके घर पे इनविटेशन कार्ड आया था उसमें, और मुझे वो बॉक्स देख के लगा कि ये मेरे लिए है। मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि जब आप बॉक्स बनाने बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कोई बॉक्स आपको अच्छा ही ना लगे, कुछ समझ ही ना आए, आप ऑनलाइन पे चेक करो। तो जब तक आपको अंदर से फील नहीं आती ना कि ये बॉक्स मेरे लिए है, तब तक आपको उसे अपना मैजिक मनी बॉक्स नहीं बनाना। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं कि मैजिक मनी बॉक्स बनाने के लिए ज़रूरी क्या है। तो डेफिनेटली आपको एक बॉक्स चाहिए। अब कैसा बॉक्स होना चाहिए? वो कोई भी बॉक्स हो सकता है, लेकिन वो लोहे का नहीं होगा, वो स्टील का हो सकता है, वो लकड़ी का हो सकता है, वो मार्बल का हो सकता है, मतलब किसी भी तरीके का बॉक्स चलेगा। लेकिन आपको प्लास्टिक का बॉक्स या लोहे का बॉक्स या कोई पुराना सा टूटा फूटा इस तरह का बॉक्स नहीं बनाना है। इनफैक्ट आप चाहें तो कार्डबोर्ड वाला बॉक्स भी आप बना सकते हैं। तो ये सारे बॉक्सेस चलेंगे। मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ। ये जो रिसेंटली मैंने बॉक्स बनाया है, साइज़ कुछ भी हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा बॉक्स नहीं है, लेकिन ये कन्वीनियंट है मेरे लिए। मैं इसे कहीं भी रख सकती हूँ, मैं इसे अपनी अलमारी में रख सकती हूँ या कहीं भी जहाँ मुझे लगता है बहुत आराम से वहाँ चला जाता है और मेरे लिए इजी हो जाता है इसको रेगुलर हील करना। और अगर मुझे लगता है कि मुझे आउट ऑफ दिल्ली जाना है और मैं इसे हील करना चाहती हूँ, वैसे मैं डिस्टेंस हीलिंग भी कर सकती हूँ, लेकिन मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं साथ लेकर जाऊँ, तो वहाँ भी मैं इसे लेकर चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा आपको देखना होता है कि जो बॉक्स आप बना रहे हो वो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊँगी वो उसके अंदर आ जाए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि आप इस तरह का भी बॉक्स ले सकते हैं। ये मार्बल का है। इसके अलावा आप इस तरह का बॉक्स भी ले सकते हैं, ये वुडन का है। तो ये भी मैंने बनवाया हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। शेप आपके ऊपर है, आप कौन से लेना चाहते हैं। मेरी प्रेफरेंस जो है वो स्क्वायर होती है, मैं राउंड इतना प्रेफर नहीं करती, तो मैं आपको भी यही कहूँगी कोशिश कीजिए थोड़ा सा स्क्वायर में बॉक्स को ले लीजिए। इसके अलावा आप कोई भी बॉक्स जो आपके घर में है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। चॉकलेट बॉक्सेस होते हैं, आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल इनविटेशन कार्ड्स बहुत अच्छे अच्छे बॉक्सेस में आते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि बॉक्स आपको वही लेना है जिसे देखकर आपको ये लगे कि ये मेरे लिए है, मुझे इसके ऊपर काम करना है। तो पहली कंडीशन ये है कि अपने लिए बॉक्स को चूज़ कर लीजिए।
इस रेमेडी में जो बहुत अच्छी बात है वो ये है कि अगर आप हीलर हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं, आप हीलर नहीं हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही मेथड्स आपको बताऊंगी। तो मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने ये बॉक्स अपने लिए चूज़ किया। अब आपको करना क्या है, ये ऑप्शनल है, आप करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसको आपको डेकोरेट करना है। जैसे मुझे ये ऐसे ही पसंद है, मैंने ऐसे ही बनवाया है इसको, लेकिन आपको अपने बॉक्स को अगर मन है डेकोरेट करने का तो आप बहुत अच्छे से उसे डेकोरेट कीजिए। आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लास यूज़ कर सकते हैं, आप ग्लिटर यूज़ कर सकते हैं, आप कोई पेपर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपका मन है आप वो यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको शौक़ है मिरर का तो वो आप इसके अंदर ही लगवाएंगे, बाहर नहीं लगवाएंगे। अब उसमें भी कंडीशन है कि यदि आप मिरर लगवाते हैं इसके अंदर तो एक यहाँ लगेगा, अगर बॉटम पे लगवा रहे हैं तो टॉप पे भी लगेगा। मिरर वो वाला जो हम अपने घर में शीशा यूज़ करते हैं देखने के लिए। तो यदि आप ऐसे देखो तो भी आपका फेस दिखाई दे और ऐसे देखें तो भी आपका फेस दिखाई देना चाहिए। तो आप या तो 2 लगवाएंगे या 4 मिरर लगवाएंगे या 6 लगवाएंगे, 3 नहीं लगवाएंगे, 1 नहीं लगवाएंगे, 5 नहीं लगवाएंगे। तो आपको 2, 4, 6 की रेशो रखनी है, ये आपके ऊपर है। तो फर्स्ट है कि आप इसमें मिरर लगवा लीजिए, उसके बाद आप इसे बाहर से डेकोरेट कर लीजिए। ये वुडन का है तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके बॉक्स में हो सकता है ज़रूरत महसूस हो, तो आप इसे बाहर से डेकोरेट कर सकते हैं। जो आपका दिल करता है उस चीज़ से आप इसे डेकोरेट कीजिए। ऐसे कीजिए कि लगे कि हाँ ये पैसे का बॉक्स है, देखकर आपका मन खुश हो जाए। तो इस तरह से आपको इसे डेकोरेट करना है। अब जैसे मेरा ये वाला बॉक्स है, सेकंड बॉक्स भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो इसको भी मैंने ऐसा कुछ डेकोरेट नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत सुंदर सा है, मुझे ऐसे ही पसंद आया था तो मैंने इसे ऐसे ही रख लिया। तो रेकी में ना आपकी इंटेंशंस होती है, आपकी फीलिंग्स होती है कि आप किस चीज़ के साथ अच्छा फील कर रहे हो। तो मैं इसके साथ अच्छा फील करती हूँ, मैं कनेक्शन फील करती हूँ इस बॉक्स के साथ अपना, राइट। तो अब हम जानते हैं कि हमें इसमें चीज़ें रखनी कैसे हैं। इसके अंदर आप देखिए एक स्लिप लगी हुई है। अगर आप हीलर हैं तो आप इस कलर का पेपर ले लीजिए, पिंक कलर का लीजिए, मेजेंटा कलर का, रानी कलर का ले लीजिए। चोकोरे सही की हॉन्शस देशोनैन बनाइए, बीच में वसुधा बना दीजिए। वसुधा यानी कि पैसे का सिंबल, प्रॉस्पेरिटी का सिंबल। और आप नॉन हीलर हैं, आप हीलर नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप जिस भी धर्म के हैं अपने धर्म का एक सिंबल यहाँ बना लीजिए और ईश्वर से प्रेयर करें कि वो आपको खूब सारा धन दे, खूब सारी प्रॉस्पेरिटी दे। क्लियर है। तो जब ये आपने कर लिया, अब इसके अंदर आपको क्या रखना है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आपको इसके अंदर जो भी चीज़ें रखनी है वो आप रेगुलर यूज़ नहीं करेंगे, तो आप कुछ भी रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा नोट रखें। ये मेरे पास 5 के हैं, ये मुझे मेरी मदर ने दिए थे मेरी मैरिज में, तो मैं ये रखती हूँ। तो ये मैंने इसके अंदर रख लिए, ठीक है। तो आपको कैश रखना ज़रूरी है, आप इसमें कैश रखिए, राइट। कैश रखने के बाद ये मेरे पास 2 पायराइट्स हैं। पायराइट होता है मनी फ्लो के लिए, तो 2 टम्बल स्टोन मैंने रख लिए। आपको टम्बल्स ही यूज़ करने हैं, फैसेटेड स्टोन यूज़ नहीं करना। वो आपके आते हैं पिरामिड्स आते हैं, वो यूज़ नहीं करने हैं, आपको टम्बल्स ही यूज़ करने हैं। आप रफ़ यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये मनी का है तो इसके अंदर आप पायराइट यूज़ करेंगे। आप कोई ग्रीन कलर का टम्बल यूज़ कर सकते हैं, या आपको लगता है कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप रॉक क्रिस्टल क्वार्ट्ज यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने 2 रख लिए, ये 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, ये आपके ऊपर है। क्लियर है। तो 2 चीज़ें मैंने रख ली, एक स्टोन्स और एक पैसे। तो स्टोन भी आपकी चॉइस है, आप कौन से वाला रखना चाह रहे हैं। क्लियर। इसके बाद आप इसके अंदर गोल्ड या सिल्वर कुछ भी, ये भी मेरी मदर ने मुझे दिया था तो ये मैं इसके अंदर रखती हूँ। तो ये आप रख सकते हैं। सिल्वर का कोई भी आइटम रखिए, गोल्ड का कोई भी आइटम रखिए, लेकिन आप उसे यूज़ नहीं करेंगे, वो उसके अंदर ही रखा रहेगा। तो आप सोच के रखिएगा। ये पैसे भी आप यूज़ नहीं करेंगे, स्टोन भी आप यूज़ नहीं करेंगे। इसे आपको रोज़ पूजा करनी है, रोज़ हील करना है, तो ये आपको ग्रोथ देगा, राइट। इसके अलावा इसमें आप कोई भी चीज़ आप चाहें, कोई भी ऐसा आइटम गोल्ड का, सिल्वर का आप इसके अंदर डाल लीजिए, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं डालनी, आर्टिफिशियल कोई भी चीज़ नहीं डालनी, प्लास्टिक की चीज़ें नहीं डालनी, लोहे की चीज़ें नहीं डालनी, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं डालना। आपको वो डालना है जो आपको चाहिए। क्लियर है। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डाल दी हैं।
मैंने आपको बता दिया, बॉक्स अपनी मर्ज़ी का लीजिए, अपनी मर्ज़ी से उसे डेकोरेट कर लीजिए। मिरर लगाना है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें डालना यही है, पैसे डालने हैं, नोट कोई भी डाल लीजिए, छोटा डालिए, बड़ा डालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एनर्जीज़ के लिए सब बराबर है। स्टोन्स मैंने आपको बता दिए कि जो मनी रिलेटेड स्टोन्स है वही आप डालेंगे, शेप आपको टंबल ही डालनी है। उसके अलावा सिल्वर में आप कुछ भी डाल सकते हैं, गोल्ड में आप कुछ भी डाल सकते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके लिए पॉसिबल है, अच्छा एक चीज़ आप और कर सकते हैं, सपोज़ आपके पास जो नॉर्मल कॉइन्स होते हैं हमारे पास 1, 2, 10 के, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, तो मैं ये भी डाल देती हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये शीट्स आपको मिल जाएंगी इस साइज़ में, तो आपको ग्रीन कलर लेना है। इस पर आपको अफर्मेशन लिखनी है, क्योंकि ये मनी वाली है तो मैंने अपने हिसाब से लिखी जो मुझे ठीक लगी। तो ऐसे आपको नेट पे बहुत सारी अफर्मेशंस मिल जाएंगी, तो आपको चूज़ करना है कि कौन सी अफर्मेशन आपको चाहिए। तो आपको करना क्या है, इस तरह से आपने लिख लेनी है। मैंने यहाँ पर चकोरे सही की बना दिया, अफर्मेशन लिख दिया और पीछे हॉन्चाजेशन एन बना लिया। अब अगेन मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप नॉन हीलर हैं, आपको हीलिंग नहीं आती, तो कोई बात नहीं, ईश्वर दिल की बातें सुनते हैं, मन की बातें सुनते हैं। तो आप सिंपल एक पेपर ले लीजिए, पेपर के ऊपर अपना जो भी रिलीजन है उसका सिंबल बना लीजिए बस, और इसे अपने हाथों में लीजिए। 2 मिनट के लिए इसे हील कीजिए, और आप नॉन हीलर है तब भी कोई बात नहीं, आप प्रेयर कीजिए, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं इसे हील कर लीजिए। और उसके बाद आपको जो ये बॉक्स है, ये मैं ऐसे रख के बता देती हूँ, यहाँ रखना है, उसके ऊपर आपको ये अफर्मेशंस रखनी है, और एक कैंडल आपको ये चाहिए, टी लाइट कैंडल आपको चाहिए, ये आपने रखना है। और एक टेबल पे इसे रख लीजिए और इसे जला लीजिए। मैं नहीं जला रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर लैपटॉप और फ़ोन के साथ काम कर रही हूँ। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको जलानी है। जलाने के बाद आपको मेंटली या वर्बली, जैसे आपको ठीक लगता है, 3 बार ये अफर्मेशन बोलनी है। मैं आपको अपनी बोल के बता देती हूँ, बाकी जो आपका दिल करे वो आप लिखिए। लैंग्वेज कुछ भी हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, मराठी, तमिल, जो आपकी लैंग्वेज है आप वो लिख लीजिए। मैं आपको अफर्मेशन बताती हूँ मैंने क्या लिखा है। आई एम ओपन टू रिसीव वेल्थ इन मैनी वेज, एक मैंने ये लिखा है। एक मैंने लिखा है आई एम फाइनेंशियली अबंडेंट एंड मनी कम टू मी नेचुरली। तो ये 2 अफर्मेशंस मुझे अच्छी लगी। 3 बार आपको इसे बोलना है, मन में बोलिए चाहे तेज़ बोलिए, लेकिन कैसे बोलना है, बॉक्स को ओपन रख के और इसको सामने ऐसे बोलना है और कैंडल को जला के रखना है। जब 3 बार आप इसे बोल लोगे, उसके बाद इमेजिन करना है, इंटेंशन डालनी है कि आप फाइनेंशियली अबंडेंट हो रहे हैं, आपके पास वेल्थ आ रही है, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड बॉक्स है, क्योंकि मैजिक मनी बॉक्स है और मैजिक हो रहे हैं आपके ज़िंदगी के अंदर। और ये इंटेंशन आपको क्लियर रखनी है, रोज़ इंटेंशंस को चेंज नहीं करना। इसके बाद आप इस स्लिप को फोल्ड करेंगे और इसके अंदर रख देंगे, राइट। और ये जो कैंडल है, जब ये जल रही होगी तो उसे फूंक मार के नहीं बुझाना। कैसे बुझाना है, कभी भी आपको ये रिचुअल करते हैं कैंडल के साथ तो उसे फूंक मार के नहीं बुझाते, उसे सिंपल ऐसे ऐसे करेंगे, ये बुझ जाएगी और इसे आप रख दीजिए। अब आपको करना क्या है, आपको इस बॉक्स को ऐसी जगह रखना है जो बहुत पवित्र है, साफ़ सुथरी है, वहाँ रख लीजिए। रोज़ इसे आपको खोलना है, और अगर आप हीलर हैं तो चकोरे सहे की हॉन्चाजेशन बनाइए और उसके बाद इसे हील कर दीजिए। आप आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं तो डिस्टेंस हीलिंग कर दीजिए, पॉसिबल है, बॉक्स को साथ ले जाइए। और अब यदि आप नॉन हीलर है तो कोई बात नहीं, इसे फिर से खोलिए, धूप अगरबत्ती सभी लोग कर सकते हैं, धूप अगरबत्ती लीजिए, समझ लीजिए कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हो, और इंटेंशनली इसको बोल दीजिए कि आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है, और इसे बंद कर दीजिए, वापस रख दीजिए। बस इसमें ज़रूरी क्या है, इसमें ज़रूरी ये है कि आपको रोज़ वेट नहीं करना कि अरे 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, मेरी तो विश नहीं हुई पूरी, 3 दिन हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये नहीं करना। क्यों? जब तक आप किसी थॉट को छोड़ेंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। और यदि आप रोज़ ये सोच रहे हो कि मैंने तो ये बॉक्स बनाया है, 10 दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ये नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, मैंने तो ये भी किया था, तो मतलब आपने उस थॉट को छोड़ा नहीं है, आपको उसे भूल जाना है। आपको थॉट को छोड़ देना मतलब भूल जाना है कि ऐसा कोई थॉट आपने लिया था, और आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपने बॉक्स को हील करना है, और फिर आप उसके रिज़ल्ट्स देखिएगा। और जब आपको वो रिज़ल्ट्स मिलेंगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा।
तो उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सही तरीके से समझा पाई, बता पाई मैजिक मनी बॉक्स कैसे बनाया जाता है और क्यों बनाया जाता है। आप इसे बनाइए, इसके ऊपर काम कीजिए। आपको कोई भी डाउट होता है, आप कहीं पर भी फंस जाते हैं, आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में बता दीजिए कि क्या क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। मैं एक और रिचुअल लेकर आऊँगी और प्योर सात्विक लेकर आऊँगी, आप उसे ट्राई कर सकते हैं और अपने जीवन के अंदर आप बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, आप सभी खुश रहें। थैंक यू।